तो लगातार हमने आपको हर एक अपडेट दिखाई। निकाय चुनाव के नतीजे आए तो सबको खामोश कर गए। बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की, लेकिन काम यहां खत्म नहीं हुआ है। निकाय चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद अब बीजेपी 2024 पर अपनी निगाहें बनाए हुए है। देखिए, बीजेपी मुख्यालय पर हो लखनऊ के, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तस्वीर है, चूंकि जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जश्न में डूबे हुए हैं, क्योंकि देखा जाए तो चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो या फिर नगर पंचायत हो, सभी में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। एक तरीके से कह सकते हैं कि विपक्षियों का बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया है। निकाय चुनाव में जीत का जश्न अभी जारी ही है कि 2024 में होने वाले देश के सबसे बड़े चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी। शहर में सरकार बनाकर बीजेपी विरोधियों को खामोश कर चुकी है। नगर पालिका की 199 में से 80 सीटों से ज्यादा पर जीत का परचम लहरा दिया है, लेकिन जीत का मिशन यहाँ खत्म नहीं होता। नजरें अब 2024 में होने वाले लोकसभा के रण पर हैं। और इस वक्त मेरे साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी हैं। सर, कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप? ऐतिहासिक जीत। एक बहुत ज्यादा परिश्रम किया, पहली बार इतनी चुनावी रैलियां की। भाजपा का हर कार्यकर्ता हर चुनाव में परिश्रम करता है। तो क्या माना जाए कि एक मैसेज है लोकसभा चुनाव के लिए? नहीं, लोकसभा चुनाव के लिए तो इससे बड़ा मैसेज है। दूसरी तरफ चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे करने वाली समाजवादी पार्टी का वोट सिमटता जा रहा है। निकाय के नतीजे सामने आए, सीटों के मामले में समाजवादी पार्टी सिमटती हुई दिखी। 2024 के रण से पहले आया ये जनादेश समाजवादी पार्टी के लिए फिक्र का सबब है। जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है उत्तर प्रदेश के अंदर। और आने वाले दिनों में जब लोकसभा का चुनाव था तो एक तरफ समाजवादी पार्टी जब पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ जो कमियां उसको दुरुस्त करते हुए पूरी मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। भले ही निकाय चुनाव में बीजेपी की बम हो गई है, मेयर की सभी 17 सीटों पर भगवा परचम लहराया है, लेकिन जीत के जश्न के बीच 2024 के रण का बिगुल फूंका जा चुका है। यूपी के तमाम मंत्रियों और नेताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस ली है, और दूसरी तरफ विपक्ष जिसके लिए ये जनादेश इस बात का सबक है कि अभी और मेहनत करनी होगी। टीम न्यूज स्टेट। चलिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। ब्रजेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। भुवन जी, आपसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। कल निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं और इसमें जो नतीजे हैं वो आपको स्पष्ट हैं। जो सीट्स हैं नगर निगम में बीजेपी के अलावा किसी दल का कोई खाता नहीं खुला। उसके अलावा नगर पालिका की बात कर लें या फिर नगर पंचायत अध्यक्ष की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। समाजवादी पार्टी के आप लगातार विधानसभा चुनाव के बाद जब आपकी और मेरी चर्चा हुई तो आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि बहुत सी ऐसी सीट्स है जहां पर वोटों का अंतर बेहद कम है, लोगों ने समाजवादी पार्टी को पसंद किया है। लेकिन आखिर निकाय चुनाव में क्या हुआ? देखिए आयुष जी, जब हम कल के मैं शुभम बात कर रहा हूं, जो परिणाम है अगर इसकी विस्तृत समीक्षा करेंगे तो हमें बिल्कुल सच्चाई से इसका समीक्षा करने की आवश्यकता है। पार्टी मंथन करेगी, चिंतन करेगी और आगे बढ़ने का काम करेगी, विश्लेषण करेगी। ये तो सभी लोकतांत्रिक पार्टियों में होता है। लेकिन जब हम इसका ईमानदारी से जब हम अध्ययन कर पा रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि हम 17 जो नगर पालिका हुई इस बार, तो 14 पहले 16 थी, 14 बीजेपी पे थी, 2 बसपा पे थी। हमें शून्य से स्कोर शुरू करना था, हम नहीं बढ़ पाए। ये बड़ा दुख का विषय है। ये बड़ा विषय है कि हम इसमें मंथन करें, चिंतन करें और आगे बढ़े। लेकिन नगर पालिका, नगर पंचायत में हम लोग पहले भी मजबूत थे, अब भी मजबूत है। या तो हमने भाजपा को हराया या भाजपा ने हमको हराया। अनुमान सभी जगह प्राय यही स्थिति है। इसके अलावा अगर हम बात नहीं करें कर्नाटक की तो ये लगा रही है चर्चा बिल्कुल व्यर्थ हो जा रही है, जीरो हो जा रही है चर्चा, अगर हम चर्चा ना करें कर्नाटक की, क्योंकि उसका भी संदेश पूरे देश में गया है। और वो संदेश ये गया है
कि माननीय मोदी जी वहां के स्टार प्रचारक थे, सारी कैंपेन उनके कंधों पर थी और मोदी जी का जो परम वैभव दिखाई देता वो कल कर्नाटक के चुनाव के बाद वो वैभव खत्म होते हुए दिखाई दिया। निश्चित तौर पे हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। नगर निकाय में हमें क्यों आशीर्वाद नहीं मिला, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हम लोग पार्टी के स्तर पर इसकी समीक्षा करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात स्पष्ट तौर पे कही है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के धनबल से, भारतीय जनता पार्टी के पुलिस प्रशासन से, भारतीय जनता पार्टी के जो हिडन पार्टनर है बसपा और एएमएम, इनसे भी लड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। नफरत की राजनीति के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी लड़ रही है। ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है और हम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को जरूर लड़ेंगे, ऐसा विश्वास हमें है। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। एहसन सिंह साहब, मैं आपका रुख करूंगा। एक तो सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव में आपने जीत हासिल की है, लेकिन बहुत सारे सवाल भी खड़े किए हैं। तमाम सीटें ऐसी भी रही हैं जहां पर आपको करारी हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन नगर निगम में आपने जो इतिहास रचा है वाकई काबिल तारीफ है। कैसे संभव हो पाया? देखिए, नगर निकाय के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत मिली है, ये जनता का आशीर्वाद है, जनादेश है। ये साबित कर दिया है कि यूपी में सब चंगा, कहीं दंगा नहीं है। और बार बार जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि डबल इंजन की सरकार पर लोगों को भरोसा है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं। प्रदेश की जनता ने आज स्पष्ट कर दिया है कि सपा नहीं चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, दंगा नहीं चाहिए, दीपोत्सव चाहिए, माफिया नहीं चाहिए, महोत्सव चाहिए, तुष्टीकरण नहीं, विकास चाहिए। इस नाते प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विकास वाले इंजन, भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाया है। मैं कहता हूं, अभी हमारे बड़े भाई कर्नाटक पर चले गए थे। मैं अपने बड़े भाई को कहूंगा कि पता नहीं क्या कहा जाता है किसकी शादी में और कौन दीवाना। ये कैसी कहानी है कि आप समाजवादी पार्टी जो कभी लोकसभा में भी 16 सीटें पाती थी, जो विधानसभा में सरकारें बनाती थी, आज उसके हालात ऐसे हो गए हैं कि आज वो 3 में न 13 में 3-3 सीटें पाने वाली पार्टी हो गई है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफाया पार्टी के नाम से लोग जान रहे हैं। ये मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। अब वो अपने खुश और दुख से दुखित और खुश नहीं होंगे, दूसरे के दुख को देखकर खुश होंगे, दूसरे के सुख को देखकर दुखित होंगे। मुझे लगता है ऐसे ही कर्मों के नाते समाजवादी पार्टी का ये हाल हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कार्य करती है, समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं कूड़े वाला चुनाव है, मुझे कूड़ा पे भरोसा नहीं, मैं कूड़े वाले चुनाव में जाऊंगा नहीं। उधर जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी, वो 55 रैली करते हैं, डिप्टी सीएम 54 रैली करते हैं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी 50 रैलियां करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जो अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा किए रहते हैं, जन जन तक उसको बताते हैं। क्योंकि ये जो नगर निकाय के चुनाव थे, बिजली पानी सड़क सुरक्षा के मानकों का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना बिजली देने का कार्य किया गया, मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार में किया गया। हर घर जल नल योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। सबसे ज्यादा अगर गांव में आवाज दिए तो नगरों में भी आवाज देने का कार्य, और सुरक्षा के मानक पर जीरो टॉलरेंस की जो भारतीय जनता पार्टी की नीति थी, उसने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई। और ऐसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे अपराधियों के लिए, उनकी बड़ी हार हुई। ठीक है, भुवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास आऊं जी, बोलिए। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को अगर नगर पालिका नगर पंचायत में हमारी कड़ी टक्कर के बाद भी अगर हम दिखाई नहीं दे रहे, तो मुझे चश्मा बदलने की आवश्यकता नहीं है, ना मुझे इनका चश्मा बदलवाना है। लेकिन मैंने आज पूरे देश में जब अध्ययन करा, पूरे देश के उसमें हमने बात चर्चा जो चल रही है, वो जरूर चर्चा चलने का काम कर रहा है कि आदरणीय मोदी जी का जो एक स्वंग रचा गया था वो कर्नाटक में ध्वस्त हो गया। ये बात मैं नहीं, पूरे चैनलों में चलने का काम कर रही है और ये बात ठीक है, इनको हजम नहीं हो रही। भुवन जी, हम इस पर चर्चा कर लेंगे। अभी अब मैं यूपी पर बात कर लेते हैं, हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ब्रजेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े और अविनाश हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि आप गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं पैनल में इसमें, और निकाय चुनाव के परिदृश्य को हम देखें जिस तरीके से जब विधानसभा चुनाव से पहले ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में बड़े पैमाने पर जीत हासिल की थी
बीजेपी ने, उसका परिणाम हुआ था कि विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर से बीजेपी ने बनाई थी। आगामी जो साल है वो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो क्या फर्क डालेगा ये निकाय चुनाव उस पर भी? देखिए, इसको समझने की जरूरत है कि राजनीति ने किस तरह से करवट ले रही है। आप इस विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एकजुट होकर के भाजपा विरोध का जो एकजुट चेहरा था मतदाताओं की दृष्टि से, वो मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ गया था। विशेष रूप से मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूंगा, तो वहां पर मुस्लिम मतदाता, यदि आप उनके आंकड़ों को देखेंगे, उनके आंकड़ों को निकलवाएंगे, तो वो जो है लगभग 80%, 90% एक पार्टी को गया था। यहाँ तक कि जो बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, तो वो उनके गांव में भी उनको वोट नहीं मिला था। ऐसे यदि आप उसको निकालेंगे तो उसमें आप बात पूछिएगा। लेकिन इस बार एक परिवर्तन आया है। कारण क्या है कि मुस्लिम मतदाताओं को विशेष रूप से ये लगता था उस बार जो समाजवादी पार्टी है वो बीजेपी को चित करती थी। इस बार आप परिवर्तन इसलिए आया है कि वो निराशा के क्षण थे। उसके बाद ये समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी सफलता नहीं हासिल कर पाई, बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा पाई। इसके लिए और कुछ समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति है, उसके कारण यदि आप इस चुनाव में नजर डालेंगे तो आपको लगेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं करना चाहता हूँ, आप देखिए कि ये जो सहारनपुर है, सहारनपुर में वास्तव में बसपा लड़ी है, वहां समाजवादी पार्टी लड़ाई से बाहर रही है। यही मुरादाबाद में हुआ है, यही मेरठ में हुआ है, यही कुछ ऐसा ही समीकरण संभल में दिखता है। तो जो वोटों का एकजुटता थी उसमें बिखराव आया है। ठीक है, इनमें चूंकि स्थानीय मुद्दे भी हावी होते हैं, सड़क नाली समेत तमाम ऐसे सफाई के भी मुद्दे होते हैं जो जिसको लेकर भी वोट लोग करते हैं। मैं वापस आपके पास आऊंगा। अविनाश हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से हमारे साथ बने हैं। अविनाश, चूंकि कल आपने पूरे दिन निकाय चुनाव के बाद जैसे ही परिणाम आए हैं, बीजेपी ऑफिस में आप रहे, लोगों से बातचीत की, जो उत्साह नजर आ रहा था, क्या कुछ आज का परिदृश्य है, क्या कुछ लोगों का सोचना है? समाजवादी पार्टी का विशेष तौर पर मैं जानना चाहूंगा इस वक्त क्या कुछ उनका सोचना है। अविनाश, अविनाश सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल। देखिए, अगर हम बीजेपी जी एक बार सवाल फिर से आप जी अविनाश, सवाल यह है चूंकि कल आपने पूरे दिन कवर किया, जो उल्लास जो इस वक्त हम कह सकते हैं प्रदेश कार्यालय के अंदर बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो झूमते नजर आ रहे थे, उसके अलावा समाजवादी पार्टी की क्या कुछ कल की सोच थी? कल जो नतीजे आए उसके बाद क्या कुछ उनका मूल्यांकन हुआ? मैं चाहूंगा उस पर भी आप बात करें। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि अगर हम निगमों की बात करें तो निगमों में बीजेपी ने विपक्षियों का एक तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया है। और नगर पालिका परिषद की बात करें या फिर नगर पंचायत की बात करें तो पहले से जो प्रदर्शन था बीजेपी का बेहतर हुआ है। यह बीजेपी की बात रही। देखिए, समाजवादी पार्टी को इस बार उम्मीद थी 1 से 2 ऐसी सीटें थी, लेकिन कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदें थी उस पर बीजेपी से ज्यादा एमआईएम ने पानी फेरा है। आप मेरठ की बात कर लीजिए। जब शुरुआती रुझान आने शुरू हुए तो आपको याद होगा कि जो एमआईएम के प्रत्याशी हैं, एक समय तो वो भी आया जब वो पहले नंबर पर पहुंच गए, वो सीधी टक्कर देते वहां पर दिखे समाजवादी पार्टी को और साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। आप समझ सकते हैं कि जो वोट बैंक था मेरठ का, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का वोट बैंक था जो शिफ्ट हुआ एमआईएम की तरफ। वहीं तमाम ऐसी जगह हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, चाहे हम मेरठ की बात कर लें, मुरादाबाद की बात कर लें, संभल हो गया, बरेली हो गया, प्रयागराज में 2 एमआईएम के पार्षद जीते हैं। इसके अलावा कानपुर की जो घाटमपुर नगर पालिका है वहां पर एमआईएम के प्रत्याशी को विजय मिली है। तो ये चिंता की बात हो सकती है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि देखिए ये जो वोट बैंक है ये समाजवादी पार्टी का वोट बैंक था जो कि कहीं ना कहीं एमआईएम के पाले में गया, जिसकी वजह से 3 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर एमआईएम के जो प्रत्याशी थे वो विजयी हुए। और देखिए, जो
जो सियासी जानकार हैं, जो सियासी पंडित हैं, उनका मानना है कि अगर ये ट्रेंड आगे जारी रहा तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। देखिए, दूसरी बात ये भी है कि पूरे चुनाव के दौरान ये देखा गया कि जब पहले फेज का चुनाव खत्म होने वाला था तो सबसे आखिर में अखिलेश यादव बाहर निकले। वो यहाँ पर लखनऊ में मेट्रो के अंदर गए, वहां पर उन्होंने जनसंपर्क किया, लोगों से बातचीत की। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का बाहर ना निकलना, उसका भी एक कह सकते हैं कि एक असर देखने को मिला इस चुनाव में, क्योंकि जो सपा के कार्यकर्ता थे उनके मनोबल पर इसका साफ तौर पर असर देखने को मिला कि एक तरफ भाजपा के जो तमाम बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री से लेकर दोनों डिप्टी सीएम, जो संगठन के पदाधिकारी थे, वो दिन रात चुनावी तैयारियों में जुटे हुए थे, ताबड़तोड़ रैलियां चल रही थी। तो वहीं समाजवादी पार्टी का जो प्रमुख चेहरा था वो जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसका एक कहीं ना कहीं जो मनोवैज्ञानिक असर है वो कार्यकर्ताओं पर देखने को, उनके मनोबल पर देखने को मिलता है। तो इसका नुकसान देखिए समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा है। और अगर एमआईएम, देखिए समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एमआईएम एक खतरे की घंटी की तरह, क्योंकि अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक रखी थी, तमाम कोशिशें की गई, उसके बावजूद एमआईएम के जो प्रत्याशी थे अपनी जमानत बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन निकाय चुनाव में एमआईएम के प्रदर्शन ने सबको चौंकाया है, और चौंकाया इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से एमआईएम के प्रत्याशी विजयी हुए हैं, वैसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक अब एक विकल्प ढूंढ रहा है समाजवादी पार्टी के अलावा भी, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि मुस्लिम वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी का एकाधिकार रहा है। और अगर वैसे में दूसरी पार्टियों की तरफ भी अगर मुसलमान देखता है तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि ये बात की बात है, लेकिन अगर हम निकाय चुनाव के लिहाज से देखें तो जाहिर तौर पर बीजेपी की एक बड़ी जीत है, और मुख्य विपक्षी होने के नाते समाजवादी पार्टी को मंथन करने की जरूरत है कि आखिर कहां कमी रह गई है कि चुनाव दर चुनाव समाजवादी पार्टी चुनाव हारती जा रही है। ठीक है, मैं ब्रजेश जी से ये बात समझना चाहूंगा। ब्रजेश जी, बहुत बड़ी बात यहां पर अविनाश ने कही है, और कल अगर हम देखें जब मेरठ के नतीजे आ रहे थे तो लगभग 2 घंटे से ज्यादा का वो समय रहा था जब एआईएमआईएम का जो प्रत्याशी था वो लीड करता रहा, और हम वहां पर देखें तो नंबर 2 पर जो है वो एआईएमआईएम का प्रत्याशी रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या जो मुस्लिम वोट बैंक है, जैसा कि अविनाश ने भी कहा है, वो छिटकता हुआ नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी से। उनकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन जी हमारे साथ जुड़े। भुवन जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आपकी आवाज आ गई, बोलिए बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा था, वही बात मैं कह रहा था कि जो विधानसभा चुनाव की एकजुटता थी उसमें एक उम्मीद ये थी मुस्लिम मतदाताओं को भी कि साहब समाजवादी पार्टी एक विकल्प के रूप में उभरी है और वो यहाँ पर योगी सरकार को पराजित कर देगी, हटा देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद से राजनीति काफी यहाँ करवट ले रही है। मुस्लिम मतदाताओं में भी एक उधेड़ चल रहा है कि क्या किसको कौन सा विकल्प है। एक नया प्रयोग पश्चिम उत्तर प्रदेश में चला है। आप पतन की बात कर रहे हैं ओवैसी की पार्टी की, तो वो तो उनको वोट मिला है, लेकिन एक जो दलित मतदाता है, क्या दलित और मुस्लिम मिलकर के बीजेपी को हरा सकते हैं? अब इसके कई उदाहरण पश्चिम उत्तर प्रदेश जो देखने को मिले। सहारनपुर का एक मामूली वोटों से, कम वोटों से अंतर से बहुजन समाज पार्टी हारी है। आगरा में यही स्थिति हुई है। आगरा में भी एक नए समीकरण बने हैं। तो यदि आप इसको गौर से देखें तब पता चलता है कि परिवर्तन काफी तेजी से हो रहा है। और आने वाले लोकसभा चुनाव ये कर्नाटक की बात जरूर करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन को उन्हें देखना होगा, वरना इनकी जमीन खिसक जाएगी। ठीक है, अब समाजवादी पार्टी से भी जवाब ले लेते हैं। भुवन जी, देखिए, हमें लगता है जिन पर्टिकुलर सीटों की बात आप लोग कर रहे हैं, विश्लेषक साहब कर रहे हैं, इस पे चिंतन मंथन करके आगे पार्टी रणनीति बनाने का काम करेगी। लेकिन हम जब राजनीति को समझते हैं, और जब राजनीति को हम समझते हैं और हम कहते हैं हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हम लोगों को सारी ओर आंख खोल के रखना पड़ता है। अगर हम ये सोचे नहीं। और वैसे भी मैं कहना चाहता हूँ, कर्नाटक इंग्लैंड में तो है नहीं जितनी मेरी जानकारी है। शायद मेरे सिंह साहब उसे इंग्लैंड में मानते होंगे। नहीं, लेकिन जो मुस्लिम वोट बैंक का छिटकता हुआ नजर आ रहा है, बहुत सीटों का ऐसा सामने आया मूल्यांकन जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला कोई भी प्रत्याशी नजर आ रहा था, वो उसको वोट दे रहे थे समाजवादी पार्टी के अलावा।
मैं आईजी उसी को कह रहा हूं, एक बहुत गंभीर पत्रकार इस देश के आप हैं, वही बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्टी चिंतन मंथन उन पर्टिकुलर सीटों पे भी करेगी। ये पार्टी का विषय है, पार्टी लेगी विषय संज्ञान में, उस पर आगे बढ़ने का काम करेंगे हम लोग। शुभम जी जी बोलिए, एसएन सिंह साहब बोलिए। शुभम जी, मैं कह रहा हूं, आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी की डोर जब से अखिलेश यादव जी के हाथ में आई है, क्या अखिलेश यादव कोई चुनाव जीते हैं? नहीं जीते हैं। अगर जीते होंगे तो मुलायम सिंह जी के नाम पे और सहानुभूति के नाम पे। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के पास जा रही जिसको समझ ही नहीं, जो हमारे शिक्षा की बात करता है, जो कहता है हम कर्नाटक पे जाएंगे, आप अपनी जमीन को तैयार नहीं कर रहे और बार बार सवाल पूछा जा रहा है। अलीगढ़ में 30% मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी को मत देते हैं, बरेली में 40%, मेरठ में 30% और सहारनपुर में 32% मतदाता भारतीय जनता पार्टी को मत देते हैं। तो ये माना जाता है कि जाति, क्षेत्र, धर्म, बड़ वर्ग देखकर वोट नहीं किए, सभी लोगों ने विकास को वोट किया और जो सुरक्षा सबको चाहिए उस सुरक्षा को शुभम जी वोट किए भारतीय जनता पार्टी को। इसी विकास और सुरक्षा के मानक को और आगे बढ़ाने के लिए लोग, चलिए, विकास और सुरक्षा का मानक कितना आगे बढ़ पाएगा ये देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। क्या ये विजयी रथ आगे भी बढ़ेगा? 80 में 80 सीट जीतने का दावा जो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, क्या वो भी पूरा होगा? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 17 में 17 का दावा बीजेपी ने किया था और पूरा भी किया। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।